बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में बल्कि पाकिस्तान की सियासत में आज तक अंकल्स की बड़ी अहमियत रही है, लेकिन हमने देखा है कि जो जो मरियम नवाज़ साहिबा अपना सियासी कैरियर आगे बढ़ाती जा रही है, अंकल पीछे हटते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? अंकल मरियम से क्यों नाराज़ है? हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार साफ़ी तज़ीन अख्तर साहब मौजूद है। तज़ीन साहब, पहले तो खुश आमदीद। आपको ये बताएं कि मरियम बीबी से अंकल्स नाराज़ क्यों हैं? देखें, जो आपने अभी हम बात भी कर रहे थे, हिस्ट्री में अगर आप देखें, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 1986 में आई और 86 से 90 तक तो काम चला, लेकिन 90 के बाद फिर हमने देखा कि जो उनके अंकल्स थे उस वक्त, और ये सियासत में जो अंकल्स हैं इसकी इस्तिलाह उसी वक्त ही शुरू हुई थी। हम उस वक्त बहुत यंग थे, लेकिन हम अखबार में काम शुरू कर चुके थे, इसलिए हमें याद है वो ज़रा। तो अंकल्स जो हैं, अंकल्स कौन थे? ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे, और ये मुस्तफ़ा खर साहब थे, और मिराज खालिद साहब थे, ठीक है, कुछ और थे, राव रशीद वगैरह और बाकी लोग। तो वो उस वक्त अंकल्स का बड़ी बात होती थी, और वो अंकल्स जो हैं वो फिर आस्ता आस्ता पार्टी से आउट कर दिए गए, ठीक है। अब वही बात हम अभी सुनने में आ रही है। पाकिस्तान की सियासत का ये बड़ा दिलचस्प फिनोमिना है, और बड़ा दिलचस्प ये मोड़ होता है जबकि लीडरशिप में तब्दीली आ रही होती है, और जो पुराने लीडर होते हैं वो नई जो लीडरशिप है, नई जो नौजवान क़यादत है, उसके पीछे खड़े होते, वो खड़े हो भी जाएं, वो खुद चाह भी रहे हों, लेकिन लोग उनको ताने मार के तो उनको मार देते हैं। ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है, बड़ा मुश्किल मरहला होता है। तो इसलिए अभी अगर मरियम नवाज़ शरीफ की क़यादत को उभारा जा रहा है मरकज़ के लिए, तो ये बड़ा मुश्किल होगा। शायद हकान अब्बासी साहब तो कुछ सामने आ भी गए हैं, अगरचे अभी तक वो बैठ रहे हैं नून के साथ ही, उनके इजलासों में भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठ रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने एक रिजेंटमेंट अपनी शो कर दी है। इसी तरह जो बाकी हैं, जैसे मुशाहिद हुसैन है, उनका भी स्टेटमेंट इस तरह का आ चुका है। तो बाकी जो लोग हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, और राना तनवीर हैं, और काफ़ी सारे सरदार मेहताब साहब जो हैं, अब ये इसको मैं सामने आना भी नहीं कहता, क्योंकि बहरहाल वो चूँकि उन्होंने मरियम साहिबा के वालिद के साथ काम किया हुआ है, और मरियम उस वक्त एक स्कूल में पढ़ती होंगी या बच्ची होंगी जब वो सियासत की सख्तियाँ सह रहे थे। और जैसे आप जनरल मुशर्रफ वाला आप देख लें एपिसोड, अक्टूबर 1999 में मरियम क्या करी? मरियम मतलब कि बहुत कम उम्र होंगी, घरेलू खातून होंगी, जबकि ये सब गिरफ़्तार हुए थे। शायद हकान अब्बासी आप जानते हैं हाईजैकिंग केस में। इसी तरह राना सनाउल्लाह जो है उनको तो जो तशद्दुद किया गया परवेज़ रशीद पे, वो तो बयान नहीं किया जा। तो अभी ये आपकी बात ठीक है कि नौजवान क़यादत जो लाई जा रही है, बनाई जा रही है, उसके आने के बाद जो सीनियर लोग हैं, जो अंकल्स हैं, उनका ठिकाना क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा सर, हम एक और सवाल भी मैं आपसे कर लूँ ये मौके की मुनासबत से। जिस तरह परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात की राहें उनके बच्चों की वजह से सियासी राहें उनकी जुदा हो चुकी हैं, तो क्या नवाज़ और शहबाज इख्तलाफात की खबरें भी हम सुनते आ रहे थे, मरियम और हमज़ा की वजह से ये राहें भी आप जुदा होती देख रहे हैं? देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जाके मिलती है। जो 90s में भी ये बातें होती थी कि शहबाज शरीफ की सोच और है, नवाज़ शरीफ की सोच और है, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त बच्चे छोटे थे। फिर जब मुशर्रफ साहब ने कू किया तो उस वक्त भी हम ये बातें सुनते थे। उस वक्त मैं इस्लामाबाद में ही ख़बरें अखबार का एडिटर था, तो उस वक्त भी ये बातें होती थी कि शहबाज शरीफ ने कहा, जी मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो इस प्रोग्राम में शामिल ही नहीं था आपको हटाने का, तो मुमकिन है कि शहबाज के साथ कोई बात बना ली जाए। अभी आके जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, तो इसमें वो जो फिनोमिना था कि शहबाज की सोच और है, नवाज़ की सोच और है, उसने सारा नहीं तो थोड़ा सा काम ज़रूर किया है। उसका कुछ फ़ीसद जो है वो ज़रूर इस्तेमाल हुआ है। इसलिए नवाज़ शरीफ साहब अभी बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो चुका है, वो नहीं आ रहे, और शहबाज शरीफ साहब रूल कर रहे हैं। और
वो अब डिलीवरी का डिलीवरेंस का भी इशू उसमें उठाया जाता है। बाज़ औक़ात जी मियाँ साहब ने नापसंदीदगी ज़ाहिर कर दी, वो पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर इजलास से उठकर चले। भाई उठकर क्यों चले गए? वो बड़े भाई हैं, वो उसको मना करें, ठीक है। तो ये हमारी तारीख है ऐसी कि तख्त और इक़्तिदार के लिए बेटों ने बाप के साथ जंग की और बाप ने बेटों का सर कलम किए, उनको फांसी पे लटकाया। यहाँ तो दो भाई हैं, भाइयों का तो जायदाद के मामले पे, प्रॉपर्टी के मामले पे, इक़्तिदार के मामले पे आमने सामने आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक ये नहीं हुआ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ का। लेकिन आपका नुक्ता ठीक है कि औलाद जो होती है वो एक इम्तिहान होती है वालिदैन के लिए। वालिदैन औलाद के लिए गलत काम भी कर जाते हैं। तो अब चूँकि शहबाज शरीफ साहब की के घर से हमज़ा शहबाज की क़यादत बनाई जा रही है, नवाज़ शरीफ साहब के घर से मरीम की क़यादत बनाई जा रही है, और मरीम के हवाले से ये कहा जा रहा है कि आइंदा वज़ीर आज़म वो होंगी, नून से वो होंगी, PPP से बिलावल साहब होंगे। तो इसलिए अब ये मुमकिन है कि जैसे आपने हवाला दिया, हम भी ये सोच भी नहीं सकते थे कि चौरी शुजात और चौरी परवेज़ इलाही के दरमियान ये कैफियत बन जाएगी। तो इससे ये हम ये कह सकते हैं कि अगर कल कलां को शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ की राहें जुदा हो जाती हैं तो इससे भी हमें फिर हैरान नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर मरियम वज़ीर आज़म की उम्मीदवार हैं नून लीग की तरफ से, तो शहबाज शरीफ साहब कहाँ स्टैंड करेंगे सर? शहबाज शरीफ साहब पंजाब के लिए तो उन्होंने हमज़ा को सिलेक्ट किया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि आखिर वो भी समझदार हैं कि इत्तेहाद में ही मतलब कि बरकत होती है। और अभी आप अगर 90s की दहाई को शामिल कर लें तो ये 3 दहाइयाँ बनती हैं जो कोशिशें हो रही हैं कि दोनों भाइयों को अलग किया जाए, अब अभी तक नहीं हो सके। तो मुमकिन है कि वो इस चीज़ को समझें और हमज़ा भी समझे। और वैसे भी ज़ाहिर की जो बात है जो पॉलिटिक्स में चलता है, अब वो कहते हैं जी क्राउड पुलर कौन है? क्राउड पुलर मरियम है। और मरियम जो है वो उसने काफ़ी कैद भी काटी। मरियम के पास लेगेसी है, विरसा है अपनी वालदा कुलसूम नवाज़ साहब मरहुमा का। कुलसूम नवाज़ मरहुमा जो हैं बिल्कुल घरेलू खातून थी। जब मुशर्रफ ने कू किया और जब हाईजैकिंग केस बनाया, अटक किले में कैद किया नवाज़ शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ को, और ये नज़र आ रहा था कि अब हाईजैकिंग केस की सज़ा तो सीधी सीधी सज़ाए मौत है। तो उस वक्त फिर कुलसूम नवाज़ निकली थी। ये अभी कई लोगों को नहीं पता, उनको मतलब वो पीछे पड़ते ही नहीं हैं और उनको ये पता नहीं है कि कुलसूम नवाज़ मरहुमा अकेली निकली थी। और पिंडी से फिर ये मौजूदा वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी उस वक्त स्टूडेंट थी, और इनकी वालदा ताहरा औरंगज़ेब साहिबा और मरहुमा बेगम नजमा हमीद, ये दोनों बहनें, सिर्फ ये एक घर उनके लिए खुला था। बाकी नून लीग के बड़े बड़े जो इस वक्त बने फिरते हैं वो सब दबके हुए थे। तो ये ख़वातीन उनके साथ खड़ी हुई और इन्होंने जो तहरीक बनाई थी उसने वक्त के डिक्टेटर के पसीने छुड़वा दिए थे। हम गवाह हैं इस चीज़ के, ये हकीकत मैं बयान कर रहा हूँ, ये मैं कोई उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा। तो मरियम के पास वो विरसा है, लिहाजा मरियम की पोजीशन हमज़ा की निस्बत बेहतर है। अब देखना ये है कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज इस बात को समझकर उनके साथ साथ रहते हैं या उनसे अलग लाइन करके कोई अपना मुस्तकबिल देखते हैं। अच्छा सर, जिस तरह ये नई लीडरशिप सामने आ रही है, बिलावल आ रहे हैं, हमज़ा या मरियम बीबी आ रही हैं, तो पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, माशी चैलेंजेस हैं, उसके बाद सिक्योरिटी के मसाइल जिस तरह दरपेश हैं, तो आप इनमें से देख रहे हैं कि कोई एक ऐसा है जो इन मामलात पे काबू पा सके और या इन्हें समझ के आगे चल सके? जी, ये बहुत अहम सवाल है और मैं तो ये समझता हूँ ये $1 मिलियन सवाल है और वक्त का सवाल ही ये है। अब आप देखें कि यहाँ पे जमहूरियत बहुत ज़्यादा की जाती है, लेकिन जमहूरियत जो होती है उसमें हर बंदा ऊपर आ सकता है। यहाँ पे ये इसको अगर आप आमरीत नहीं कहते, जमहूरी आमरीत अगर आप नहीं कहते, तो ये बहरहाल कंट्रोल डेमोक्रेसी तो ज़रूर है, मौरूसी है ये कि अब मरियम बनेंगी और मुस्लिम लीग नून में और कोई भी नहीं है। इसी तरह पीपल्स पार्टी में बिलावल के अलावा कोई भी नहीं है। यहाँ पे मौरूसियत के अलावा मसला ये भी है कि हमारी पब्लिक का भी यही मसला है। हमारे बड़े सगीर की पब्लिक जो है ये शख्सियात के ऊपर मरती है,
ठीक है, इंडिया में भी यही है, बांग्लादेश में भी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी जो हैं वो वज़ीर आज़म है इस वक्त। इंडिया में जो इंदिरा गांधी का ख़ानदान के हैं राहुल गांधी वो हैं इस वक्त। ठीक है, तो पाकिस्तान में अब मरियम हैं और बिलावल हैं। बिलावल को देखें तो वो लोगों की बहुत हमदर्दियाँ भी हैं कि उसने अपनी माँ को खोया, माँ भी कम उम्र थी और बेटे ये भी कम उम्र थे, मतलब बीबी की उम्र उस वक्त 52-53 साल से ज़्यादा तो नहीं थी। तो इसलिए अवाम का भी ये इशू है, अवाम जाते हैं शख्सियात के पीछे। अभी इमरान खान साहब हैं, हयात अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनके बाद पीटीआई में कोई भी लीडर जो है वो इमरान खान का मुतबादिल नहीं है, लेकिन उनका बेटा अगर कोई आएगा या अगर वो बेटी जो उनकी है टहरियान, वो अगर मतलब कि वो चीज़ें सही करके तो वो अगर कर लेती हैं तो उसमें अवाम उनकी तरफ जाएंगे। तो ये मौरूसियत भी है। जो सवाल आपका है, मैं ये कहूँगा कि ना तो मरियम और ना ही बिलावल, दोनों इस वक्त जो हमें मसाइल हैं, मसाइल इतने बड़े हैं, इतने देव हैकल मसाइल हैं। इक़्तिसादी मसला हमारा 50 अरब डॉलर का है सालाना। 50 अरब डॉलर कौन कमाएगा भाई इस मुल्क में? ये तो सिर्फ मेरी जेब पे पेट्रोल महंगा करके, बिजली महंगी करके, गैस महंगी करके मेरी जेब खाली कराते हैं ये, और उस रेवेन्यू से ये अपना काम चला रहे हैं। ये 50 अरब डॉलर कहाँ से लाएंगे? दूसरा, आपके जो कैपिटल्स में सुसाइड अटैक्स जो हो रहे हैं और अब इतने ऑपरेशनों के बाद भी दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जो नौजवान लीडरशिप है ये इन दोनों बड़े मसाइल से ओहदा बरा हो सकती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बका को शदीद ख़तरात लाहक हैं। चलिए, शुक्रिया सर। हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान को माशी और सिक्योरिटी हर मामले से इस्तेहकाम बख्शे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।